हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पार्ट नंबर 10 के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 9 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर पहले वो देख कर आइए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 10, पास्ट परफेक्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या चेंज करते हैं कि यहाँ पर जब हमने हैव हैज लगाया था उसकी जगह अब हम क्या लगाने वाले हैं, हैड लगाने वाले हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर जब सेंटेंस बनता है तो केवल हैव हैज की जगह पर आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में उसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने हैव हैज लगाया था वहाँ पर ही अब केवल हम हैड लगाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर भी वर्ब का जो फॉर्म है वो V3 रहने वाला है एक्टिव वॉइस में भी, और पैसिव वॉइस में भी वही सेम रहेगा V3, लेकिन उसके आगे हम क्या लगाएंगे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन लगाया था उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो वही सेंटेंस पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला को अगर आपको याद नहीं रह रहा है, इस रूल्स ये आपको याद नहीं रह रहे, तो आपको केवल आपके माइंड में एक ट्रिक समझा रहा हूं, देखना। आपको केवल आपके माइंड में कोई एक सेंटेंस है उसे याद कर लेना है। से फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, खत्म। इतना ही सेंटेंस याद रखना है, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, आई हैव हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, तो वही सेंटेंस जब हम चेंज करते हैं तो माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी हो जाता है सेंटेंस। तो उसी तरीके से अगर वो सेंटेंस आपने याद रखा है, देखना, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, अदर वर्ड्स की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब वही सेंटेंस नेगेटिव में बनाना है तो क्या होगा, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, तो वो नेगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, व्हाई हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, राइट। तो उसी तरीके से अगर आपको इजीली याद रखना है तो आप कोई भी एक सेंटेंस ले लेना और उसे याद कर लेना। अगर वो याद रह जाएगा तो ये जो सारी पैटर्न है वो आपको अच्छे से याद रह जाएगी फ्रेंड्स। तो आगे उसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। नेगेटिव में केवल नॉट ऐड करना है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में आपको जो सब्जेक्ट है उसके आगे हेल्पिंग वर्ब लेना है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके की आपको सेंटेंस पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसी सेंटेंस पैटर्न पे अब हम यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने देखा था पास्ट में, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था कि नॉर्मल जो सेंटेंस होता था पास्ट कंटिन्यूअस का, उसके साथ सिंपल पास्ट जुड़ा होता था। ठीक है, तो इसी सेंटेंस में भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें केवल ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद आपको आफ्टर मिलेगा, बिफोर मिलेगा। नॉर्मली पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उतने सेंटेंसेस में आपको बिफोर या आफ्टर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ये बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, व्हाइल है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और नॉर्मली ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है फ्रेंड्स। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, और ओमिट करके उसे अदर वर्ड्स में हम डाल देने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर गोइंग टू बेड। देखो यहां पर सेंटेंस कहां शुरू हुआ है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, बाद में दिया है बिफोर गोइंग टू बेड। इट मीन्स बिफोर यहां पर यूज हुआ है, और बिफोर यूज हुआ है इट मीन्स यहां से सेंटेंस
नया शुरू हुआ है, तो ये नया सेंटेंस जो हमारे पास है वो सीधा हम किस में रख देंगे, अदर वर्ड्स में रख देंगे, ताकि हमें पता चले अदर वर्ड की पोजीशन यहाँ पर क्या है, पीछे रखी गई है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, हेड लिया है, फिनिश्ड वर्ब है, एंड माई वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स हमारे पास सब कुछ आइडेंटिफाई हो चुका है, तो अदर वर्ड्स को उसी की जगह रहने देंगे, हम माई वर्क जो ऑब्जेक्ट है उसे आगे लेंगे। तो माई वर्क, अब आपको यहां पर कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगुलर होगा तो भी हेड आएगा हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल होगा तो भी हेड आएगा। तो माई वर्क हेड, अब वहां पर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बिन देखने को मिलेगा। तो माई वर्क हैड बिन, फिनिश का सेम रख देंगे, फिनिश्ड बाय क्या लिखा है, आई, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, मी। अब सीधा ये सेंटेंस डाल देंगे, बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये सेंटेंस हो गया है आपका, माई वर्क हैड बिन फिनिश्ड बाय मी। यहां तक तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था ही, उसके बाद हमने अदर वर्ड्स डाला है बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से एक्टिव में से पैसिव में चेंज होता है फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द गार्डनर हैड नॉट वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर नून। देखो यहां पर भी क्या दिया गया है, बिफोर दिया गया है, तो इस बिफोर नून को हम किस में तब्दील कर देंगे, अदर वर्ड्स, राइट। तो अगर ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो द गार्डनर सब्जेक्ट होगा, हेड लिया है, नॉट भी लिया है, वाटर्ड वर्ब रहेगा, एंड द प्लांट्स ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, आगे आएगा। तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहला क्या है, द प्लांट्स। अब सिंगुलर प्लूरल कोई दिक्कत नहीं आएगी, द प्लांट्स हेड, अब नॉट दिया है तो नॉट डालेंगे, तो द प्लांट्स हैड नॉट, उसके बाद क्या डालना है, बीन। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि बीन अगर पैसिव वॉइस में नहीं आता है तो वो आपका सेंटेंस कैसा रहता है, गलत रहता है। तो उसे याद करने के लिए आपको केवल यहां पर ध्यान देना है कि द प्लांट्स हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब आएगा वाटर्ड, किसने, बाय द गार्डनर, अदर वर्ड्स डाल देंगे बिफोर नून। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, द प्लांट्स हैड नॉट बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर बिफोर नून, राइट। आगे देखते हैं, हैड यू सोल्ड योर ओल्ड टीवी बिफोर बाइंग अ न्यू वन। देखो क्या आपने नया टीवी खरीदने से पहले आपका पुराना टीवी बेच दिया था, कुछ इस तरीके से हमें यहां पर बता रहे हैं। तो हमारे पास बिफोर यहां पर आया है, तो ये जो बिफोर है यहां से जो सेंटेंसेस है उस सेंटेंस को हम किस में डाल देंगे, अदर वर्ड्स में डाल देंगे। तो हमारे पास इतना ही सेंटेंस बता है कि हैड यू सोल्ड योर ओल्ड टीवी, तो हैड ले लिया है यहां पर, तो ये सब्जेक्ट, सोल्ड वर्ब, एंड योर ओल्ड टीवी पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जितना सेंटेंस को मिनिमाइज करोगे फ्रेंड्स उतना आप अच्छे से उसे ट्रांसफर कर पाओगे। तो अब आंसर को बनाते हैं, तो हेड का तो यहां पर हमें हेड ही लेना है क्योंकि यहां पर सिंगुलर प्लूरल कैसा रहता है, सेम रहता है फ्रेंड्स। तो हेड, अब योर ओल्ड टीवी ऑब्जेक्ट ले लेंगे आगे, हेड योर ओल्ड टीवी, ठीक है। अब क्या लगाना है, बिन लगाना है, बिन के बाद सोल्ड, बाय करके क्या लगाएंगे, यू, तो यू ही रहेगा। अब पूरा अदर वर्ड यहां पर डाल देंगे, तो हैड योर ओल्ड टीवी बीन सोल्ड बाय यू बिफोर बाइंग अ न्यू वन, राइट। क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई करके उसे एक्चुअली और इजी वे में एक्टिव में से पैसिव में चेंज करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट हैड योर मदर कुक्ड बिफोर यू वेंट टू होम। सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, अदर वर्ड्स आइडेंटिफाई करना है। तो अदर वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट हैड योर मदर कुक्ड, देखो बिफोर आया तो बिफोर यू वेंट टू होम, वो हमारा क्या हो जाएगा,
अदर वर्ड्स हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो सेंटेंस बिल्कुल ही मिनिमाइज्ड हो गया है यहाँ तक का, व्हाट हैड योर मदर कुक्ड। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट से। जिस तरीके से हम हु से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें क्या नहीं मिलता है, सब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो उसी तरीके से जब हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें क्या नहीं मिलता है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि व्हाट क्वेश्चन पूछने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, हु क्वेश्चन पूछने से हमें सब्जेक्ट मिलता है, राइट। तो यहां पर व्हाट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले व्हाट है, WH क्वेश्चन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, योर मदर क्या है, सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब है। तो ऑब्वियस है व्हाट से क्वेश्चन पूछा है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा नहीं। तो ऐसे सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं। यहां पर अगर हमें WH क्वेश्चन सीधा ही रख देना है व्हाट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे कि व्हाट हैड, राइट। अब व्हाट हैड, तो यहां पर देखना व्हाट हैड ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा क्या आएगा, बीन आएगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट नहीं है सर, उसे ओमिट करके सीधा आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैड बीन क्या आएगा, वर्ब कुक्ड बाय योर मदर, हो गया। बिफोर यू वेंट टू होम, तो यहां पर डाल देंगे बिफोर यू वेंट टू होम, क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो व्हाट हैड बीन कुक्ड बाय योर मदर बिफोर यू वेंट टू होम। आगे का सेंटेंस देखते हैं, हु हैड मेड एफर्ट्स टू विन द गेम। तो आइडेंटिफाई करते हैं, तो हु हैड मेड, मेड क्या है, वर्ब है, एफर्ट्स ऑब्जेक्ट है, एंड टू विन द गेम, तो यहां पर ये प्रपोजिशन आ गया है, ठीक है। तो यहां से वो क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाते वक्त हम क्या करते हैं, हु का बाय होम, आप वहां पर ध्यान देना, बाय होम, हेड का हेड रहेगा, बाय होम हेड। अब ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, एफर्ट्स बीन डालेंगे, तो बाय होम हैड एफर्ट्स बीन मेड। अदर वर्ड सीधा यहां पर रख देंगे, टू विन द गेम, क्वेश्चन मार्क डालना है। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर बनेगा कि बाय हुम हैड एफर्ट्स बीन मेड टू विन द गेम। तो एक बात, अभी तक इतने सारे आपने सेंटेंसेस देख लिए हैं, इतने सारे रूल्स देख लिए हैं, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अगर हमें अच्छे से उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है तो ये सारी चीजें जो एक्टिव में से पैसिव या फिर पैसिव में से एक्टिव आपको कभी भी डिफिकल्ट लगने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो आई होप सो कि आपको यहां पर जितना समझाया है वो पूरा अच्छी तरीके से याद रह चुका है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट नंबर 10, पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी चैनल को।